दोस्तों, आज हमारे चारों ओर एक जाल बुना हुआ है और ये जाल है करप्शन का, जो हमें बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। और अगर गलती से कभी दिखाई दे भी जाता है तो हम उसे स्वाभाविक मान करके स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन तकलीफ हमें जब होती है जब हम में से ही किसी एक के पांव इस दलदल नुमा जाल में फंस जाते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि जिसके भी पांव इस दलदल नुमा जाल में फंसते हैं उसका निकल पाना नामुमकिन है। देश के विभिन्न वर्गों और विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए इस करप्शन के ऊपर ही प्रकाश डालती है वरुण सोबती, सचिन खेड़कर, मनु ऋषि चड्ढा, पूर्णेंदु भट्टाचार्य और सानिया बंसल की फिल्म हलाहल। इसे डायरेक्ट किया है रणदीप झा ने और इसे 21 सितंबर 2020 को इरोज नाउ के ऊपर रिलीज किया गया है। इसकी लेंथ है करीब 1 घंटा 37 मिनट। इस बार कहानी शुरू होती है एक दुर्घटना के अंदर हुई एक मौत के साथ। अब ये दुर्घटना एक एक्सीडेंट है या फिर एक सोची समझी साजिश, आप इस विषय में सोच ही रहे होते हैं कि तभी प्रशासन इस दुर्घटना को सुसाइड घोषित कर देता है। ऐसे में जो दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के पिता होते हैं उन्हें सब पर शक होता है और वो सच को जानने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। और फिर उस पिता की मुलाकात होती है एक घूसखोर पुलिस ऑफिसर के साथ में, जिस ऑफिसर को पैसे से बड़ा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और ये दोनों निकल पड़ते हैं इस खेल को खत्म करने के लिए, लेकिन ये दोनों नहीं जानते हैं कि ये खेल कितना बड़ा है और उसे खेलने वाले खिलाड़ी कब अपनी टीम में तब्दीली करके इस खेल का पासा पलट सकते हैं। अगर आपको भी इस खेल का लुत्फ उठाना है तो आप देख सकते हैं हलाहल। ये कहानी हमें एक बेबस बाप की सच को जानने की जर्नी के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी में परेशानियां झेल रहे एक करप्ट पुलिस ऑफिसर के विचारों में आए चेंज को भी दिखाती है। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि दुनिया सूरज के चक्कर लगाए या ना लगाए, लेकिन इस दुनिया के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति पैसे के पीछे पागल जरूर है। ये जानना हमें बहुत ही जरूरी है कि किस तरीके से महज चंद रुपयों के लिए इस सिस्टम और कानून की शाख को मिट्टी में हर रोज मिलाया जाता है। देश के अंदर एजुकेशन जैसी जरूरी चीज के नाम पर भी कितने बड़े बड़े स्कैम होते हैं। सत्य घटना पर आधारित ये फिल्म इस विषय में भी बखूबी चर्चा करती है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसके अंदर ग्राउंड लेवल की कहानी को डिटेलिंग के साथ में दिखाया गया है और पात्रों की बोलचाल को डायलॉग्स के बजाय नेचुरल वार्तालाप के रूप में दर्शाया गया है। फिल्म के अंदर दिखाया गया माफिया भी रियलिस्टिक लगता है और हर एक कैरेक्टर को देखकर कैसा लगता है कि मानो ये हमारे आसपास ही रहने वाला कोई व्यक्ति है। स्क्रीन प्ले अच्छा है और फिल्म के अंदर आने वाले कई सारे दृश्य आपको अपने आसपास घटने वाली घटनाओं से प्रेरित लगेंगे। इसके साथ ही इस फिल्म को मेलोड्रामा से काफी दूर रखा गया है और फिल्म का म्यूजिक और लोकेशंस भी इसके मूड को सूट करता है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो वरुण सोबती के अभिनय को देखने में मजा आता है। एक करप्ट पुलिस ऑफिसर की भूमिका में वो जचे हैं और कई जगह पर आपको हंसाने के साथ साथ वो अपने बोलचाल के ढंग से प्रभावित भी करते हैं। सचिन खेड़कर ने भी अच्छा काम किया है और अपने इमोशंस को दर्शकों तक पहुंचाने में वो कामयाब रहे हैं। इसके अलावा भाई साहब की एक छोटी सी भूमिका में आए मनु ऋषि चड्ढा एक विशेष प्रभाव छोड़ के जाते हैं और उनका काम आपको निश्चित ही पसंद आएगा। इसके साथ ही जो अन्य कलाकार इस फिल्म के अंदर है उन्होंने भी काम अच्छा किया है और किसी ने भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। स्पेशल मेंशन की बात करें तो वरुण सोबती और सचिन खेड़कर के बीच की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी लगती है और इस फिल्म के अंदर ये भी दिखाया गया है कि कई सारी ऐसी हत्याएं होती हैं जो या तो एक एक्सीडेंट के तौर पर बाहर आती है या फिर आत्महत्या के रूप में उन्हें दुनिया के सामने पेश किया जाता है। फिल्म के क्लाइमेक्स में आने वाले ट्विस्ट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हैं और फिल्म का अंत इस समाज के लोगों की व्यथा को दर्शाता है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो रणदीप झा ने काम बढ़िया किया है और वो अपनी मूल कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म के अंदर कई सारी गालियों का प्रयोग किया गया है और कुछ जगह पर वायलेंस को भी दिखाया गया है, तो आप इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ में तो ना ही देखें। अगर रहा सवाल मेरी रेटिंग का तो मेरी रेटिंग है इस फिल्म के लिए 4 आउट ऑफ 5। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।